मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत में एक मुर्दा मुसलमान औरत पर हिंदुओं ने जहरीले सांपों को छोड़ा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हिंदुओं को भी कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये वाकया सुनकर और देखकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और हिंदुओं के मुसलमानों पर जुल्म की ये रोदाद आपकी आंखें भिगो देगी। ये सब कहां, कब और कैसे पेश आया, ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं की मुसलमानों से दुश्मनी आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से जारी है और इनके मुजालिम आज भी मुसलमानों पर कम नहीं हुए। जब जब इनको मौका मिलता है ये कोई कसर नहीं छोड़ते। साथियों, ये जो वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं ये गुज़िश्ता साल 5 नवंबर को भारत में तरीपुरा में पेश आया। गो मीडिया के छुपाने के बावजूद तरीपुरा में मुस्लिम आबादी के खिलाफ दंगे फसादात करवाने और 1 दर्जन से जायद मस्जिदें तहस नहस करने की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह गर्दिश करती रही थीं। हालांकि मुकामी पुलिस और इंतजामिया ने भी पहले फसादात की नफी कर दी, लेकिन चंद लोगों की बरवक्त वीडियोस ने सोशल मीडिया पर वायरल होकर इनके तमाम दावे झूठे साबित कर दिए थे। आतिशज़दगी और मुश्ताल करने वाले नारों और ऐसे भयानक जुल्म के मनाजिर को देखकर भारत की दूसरी रियासतों में आबाद मुसलमान खौफ से लरस गए, क्योंकि दिल्ली के बाद आसाम और फिर तरीपुरा में ये सब करने के पीछे बस इनका एक ही मकसद था कि मुसलमानों को हरासा करके उन्हें शहरियत से महरूम कर दिया जाए। दोस्तों, ये वाकया भी तभी पेश आया जब तरीपुरा में एक मुस्लिम फैमिली पर हिंदुओं ने दंगों की आड़ में भयानक और खौफनाक खेल खेला। दोस्तों, अमजद और इसकी बीवी जो कि एक नेक पाकबाज बाकिरदार औरत थी, कुरान की हाफिजा थी और मौलमा थी, बच्चों को कुरान की दर्सो तदरीस किया करती थी। इन हिंदुओं ने इस औरत और इसके खावंद पर जुल्म के तमाम पहाड़ तोड़ डाले। अमजद को उसकी बीवी के सामने जिंदा जला दिया गया और इसकी बीवी जो कि 5वें महीने से हामिला भी थी, इसको एक खंडर नुमा जगह पर कैद कर दिया। और यही नहीं, उसके मरने के बाद उस पर सबने इकट्ठे होकर जहरीले सांपों को छोड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ इसी बात के लिए था कि वो औरत कुरान पाक की तालीम देती थी और इन हिंदुओं को था कि ये अपने मजहब की क्यों तरवीज करती है। इसके शौहर को भी तभी सरेआम मार मार कर आग में फेंका गया और इस औरत को कैद करके भूखी प्यासी रखकर जुल्मो ज्यादती का निशाना बनाकर मार डाला। और यही नहीं, इसके बाद इसके मुर्दा जिस्म पर जहरीले सांपों को छोड़ दिया गया। 2 दिन के बाद ये सोचते हुए वो कमरा खोलने लगे कि अंदर इस औरत की लाश का हशर देखा जाएगा और बाकी मुसलमानों को हरासा किया जाएगा और इसकी लाश को बाकी मुसलमानों के लिए इबरत बनाकर पेश किया जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब इन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर उनके लिए नाकाबिले यकीन था। उन्होंने जो मंजर देखा वो देखकर उनके औसान ही खता हो गए, क्योंकि अंदर वो औरत बैठी हुई बुलंद आवाज में जिंदा सलामत कुरान पाक की तलावत कर रही थी और सांप उसके इर्द गिर्द ऐसे बैठे थे जैसे महव होकर ये कलाम पाक सुन रहे हों। ये कलाम सुनते सांपों को देखकर दोस्तों वो चंद जालिम हिंदू घुटनों के बल बैठ गए और इसी नेक हाफिजा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। अपनी नाक जमीन पर रगड़ रगड़ कर माफी मांगने लगे और इसी से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप चाहें तो कमेंट में आप भी सुभान अल्लाह लिख सकते हैं। दोस्तों, इन हिंदुओं के मुसलमान होने की वजह दूसरे हिंदुओं को आज तक समझ में ना आ सकी, मगर बाकी मुजालिम पर रियासत तरीपुरा में तशद्दुद के वाकयात पर काफी एहतजाज भी किया गया था और तब तशद्दुद के महज चंद वाकयात सामने आए थे। 36 लाख की आबादी वाले इलाके में दोस्तों तकरीबन 10% मुसलमान हैं जो कहते हैं कि वो यहाँ के पुश्तीनी बाशिंदे हैं, मगर मुकामी हिंदू तंजीमें इनको बंगाली तस्वुर करती हैं।
मुसलमानों को जानबूझकर आए दिन हरासा किया जाता है और हुकूमत इस पर कोई नोटिस नहीं लेती। और इसकी मिसाल असम में मुजाहिरों पर फायरिंग का वो वाकया है जब पुलिस ने बुलवाइयों की बजाय मुतासरीन को ही निशाना बनाया था और जिसके रद्दे अमल में बांग्लादेश में बाज मंदिरों को निशाना बनाया गया था। मगर हुकूमत बांग्लादेश ने इस पर सख्त नोटिस लेकर फसादी नासिर को फौरी गिरफ्तार किया था, जबकि इसके बरक्स भारत की हुकूमत खामोश तमाशाई बनी, बस देखती रहती है। अल्लाह ताला हमारे इन मुसलमान बहन भाइयों पर अपना करम फरमाए और इनकी मदद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आपने इस नेक हाफिजा खातून का वाकया तो सुना, इसी से एक और वाकया याद आ रहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, इसी तरह फरौन की बीवी और इसकी एक खादिमा का वाकया इमाम मुजाहिद ने अपनी तफसीर मुजाहिद में बयान किया है। फरौन की बीवी आसिया और इनकी खादिमा मुशाता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। इसकी इत्तला फरौन को मिली। उसने पहले मुशाता को बुलाकर पूछा। उन्होंने भरे दरबार में हकीकत हाल बयान कर दी। फरौन ने उन पर इतने मुजालिम ढाए, लेकिन अल्लाह की नेक बंदी ने दामने इस्तकामत हाथ से जाने नहीं दिया। फरौन ने उनकी 2 बेटियों को उनके सामने ज़िबा किया और इन पर सांप छोड़े गए और हाथ पैर में कीलें ठोंकी गईं। इस सब के बावजूद उसने एक दिल खातून की जबान पर एक जुमला था कि फरौन, तू जो चाहे कर, मेरा और तेरा और हर चीज का रब अल्लाह है। दोस्तों, यही एक जुमला कहते हुए अपनी जान की कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश कर दी। ईमान जो जान से ज्यादा अजीज था, उसे न छोड़ा। इसके बाद फरौन ने अपनी बीवी आसिया को बुलाया। उन्होंने भी फरौन की खुदाई का इनकार करके एक खुदा का इकरार किया। इस एक इकरार ने बीबी आसिया पर मुजालिम का दरवाजा खोल दिया। फरौन ने तमाम लोगों के सामने उन्हें बरहना किया और उनके हाथों और पैरों में लोहे के कील ठोके गए और पूरे जिस्म से खाल उतारी गई और इस पर मिर्च डाली गई और वो इसी हालत में शहादत के मर्तबे पर फायज हुई। और इस तकलीफ दे हालत में वो खुदाए ला शरीक से दुआ करने लगी कि ऐ परवरदिगार, मुझे इस महल के बदले जन्नत में आपके पास एक घर चाहिए और मुझे फरौन और इसके अमल से निजात अता फरमा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबका ईमान मरते दम तक कायम रहे और हमें ईमान पर मौत आए और अल्लाह ताला हमें अपना सीधा रास्ता दिखाए, हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ करे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।